जिस शमी को मैग्रा ने बड़ा खिलाड़ी बताया, बीसीसीआई ने उस शमी को बाहर क्यों बैठाया? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा और ये सवाल लेकर आपके बीच आया हूं क्योंकि ऐसा कुछ हो गया है जिसने बवाल मचा दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मोहम्मद शमी को पॉलिटिक्स का शिकार बनाया जा रहा है। अभिषेक मेरे सहयोगी मेरे साथ है और इसी पर चर्चा करने के लिए खबर आई है कि मैग्रा ने 5 बड़े गेंदबाजों को, भारतीय गेंदबाजों को अपनी लिस्ट में शामिल किया है। क्या है पूरी खबर, अभिषेक से जानते हैं। अभिषेक, देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही बात बोली है कि जिस शमी को ग्लेन मैग्रा के बारे में हर कोई जानता है, हर क्रिकेट फैंस जानता है कि ग्लेन मैग्रा कितने बड़े गेंदबाज थे। दुनिया के बड़े गेंदबाजों में ग्लेन मैग्रा का नाम आता है। जब सचिन और ग्लेन मैग्रा की टक्कर होती थी तो पूरी दुनिया देखती थी किस तरीके से दोनों में जंग होती थी। कभी सचिन जीतते थे, कभी मैग्रा जीतते थे। मुझे आज भी याद है 2003 का वो वनडे विश्व कप, जब ग्लेन मैग्रा ने पहले ओवर में सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया था। मुझे वो गेंद आज भी याद है। मतलब वो एक जंग होती थी और मैग्रा एक ऐसे गेंदबाज थे जो एक ओवर की 6 गेंद एक टप्पे पर डाल देते थे। मतलब इतना लाइन लेंथ पर कंट्रोल था। तो ग्लेन मैग्रा जैसे खिलाड़ी का बयान बड़ी अहमियत रखता है, बड़ा दबाव है उस मैग्रा के बयान पर। तो मैग्रा ने 5 भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट बताई है। इस लिस्ट में चर्चा बाकी गेंदबाजों की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करनी इसलिए जरूरी है मोहम्मद शमी की, क्योंकि इस लिस्ट में मोहम्मद शमी का भी नाम है। इस लिस्ट में अजीत अगरकर का भी नाम है जो इस वक्त टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर है। तो जाहिर तौर पर इस दोनों की अब चर्चा होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर है, वो खुद तेज गेंदबाज रहे हैं, उनको पता है कि तेज गेंदबाज की काबिलियत ताकत क्या होती है। और मोहम्मद शमी भी तेज गेंदबाज है जो इस वक्त अपनी जगह के लिए जंग लड़ रहे हैं। हाल ही में मोहम्मद शमी की नाराजगी साफ तौर पर देखी गई थी जब अजीत अगरकर के साथ ही, जब अगरकर ने कहा था कि भैया हमने तो फोन किया, शमी ने बोला कि मेरा फोन तो ऑन है, मुझे फोन आया ही नहीं और मैं तो परफॉर्मेंस भी कर रहा हूँ। वो रणजी, उन्होंने सवाल भी उठाए थे कि मैं रणजी खेल रहा हूँ, तो मैं रणजी कैसे खेल रहा हूँ अगर मैं अनफिट हूँ? तो बिल्कुल, तो ये सवाल बहुत वाजिब सवाल था और इस सवाल को लेकर काफी ज्यादा क्रिकेट के गलियारों में हलचलें पैदा हो गई थी कि क्या ये अब वॉर खुले तौर पर सबके सामने आ गई है? क्या शमी पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं? क्या उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश अजीत अगरकर और तमाम वो लोग कर रहे हैं जो बीसीसीआई के जो सर्वा बन गए हैं? अभिषेक, मैग्रा की इस वक्त में, ये मैं टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा हूं, इस टाइम पर, ये मौके पर मैग्रा के 5 गेंदबाजों को चुनना, उसमें शमी का शामिल करना, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं इंडियन सेलेक्टर्स बीसीसीआई के नजरिए से? देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला कि इस वक्त, खासतौर पर इस वक्त इसलिए क्योंकि ये वो वक्त है जो शमी के करियर को डिफाइन करेगा कि शमी का करियर खत्म है या अभी जिंदा है। ये बिल्कुल सही आपने बोला। अगर शमी अब टीम में आते हैं, क्योंकि वनडे विश्व कप नजदीक है, 1-1.5 साल है, WTC भी हम खेल रहे हैं। WTC में पिछली बार हमारा हाल बुरा हुआ और शमी टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट दोनों फॉर्मेट के अच्छे गेंदबाज हमने 2023 वनडे विश्व कप में भी देखा और हमने WTC में भी देखा है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा है। तो शमी को बाहर बैठाना बहुत बड़ी गलती है वनडे विश्व कप के लिहाज से अगर मैं देखूं। ऐसे में शमी फिट भी है, परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, विकेट भी चटका रहे हैं। तो शमी का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था टीम इंडिया के परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्योंकि हमने देखा है, कई मौकों पर देखा है, जब शमी और जसप्रीत बुमराह 2 छोर से गेंदबाजी करते हैं तो टीम इंडिया की गेंदबाजी एकदम से मजबूत नजर आती है, क्योंकि दोनों कसी गेंदबाजी करते हैं, दोनों विकेट टेकर हैं, दोनों के पास शानदार तरीके की लाइन लेंथ है। तो ये दोनों एक साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन अजीत अगरकर कहते हैं कि मैंने तो फोन कर दिया। अब इसको एक बहाना माना जाए कि मतलब बाहर करने का एक बहाना है, जिस तरीके से उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर बोल दिया था कि भाई साहब वो तो टीम में मनमुटाव करना चाहते हैं। बताओ, ये कोई बयान होता है? उसी तरीके से उन्होंने शमी को कर दिया, हमने तो फोन किया लेकिन फोन उठाते नहीं। शमी बोल रहे भैया मेरा फोन तो ऑन है, मुझे तो किसी का फोन ही नहीं आया, मेरे सिलेक्शन परफॉर्मेंस को तो देखो। अगर मैं बिहार में खेल सकता हूँ, रणजी खेल सकता हूँ बंगाल की तरफ से, तो भाई साहब मैं वनडे भी खेल सकता हूँ। अब फिटनेस के पैमाने अलग अलग तो हो नहीं सकते। इंडिया ए टीम की चर्चा कर लेते हैं और मोहम्मद शमी के मद्देनजर यहाँ पर कप्तान बनाया ऋषभ पंत को। आपको क्या लगता है ये वही मौका है? मैं इसीलिए टाइमिंग पर बात कर रहा था, जिस टाइम पर उन्होंने 5 गेंदबाजों को सिलेक्ट किया है मैग्रा ने, उस वक्त खबर ये भी आई कि इंडिया ए टीम में भी शमी नहीं है। बिल्कुल मैं यही बोल रहा हूँ कि टीम इंडिया ठीक है, उनका तरीका ये है कि भाई साहब वो फ्यूचर के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के तौर पर आप ऐसे मत देखिए, इतनी जल्दबाजी मत करिए जितनी जल्दबाजी सेलेक्टर्स कर रहे हैं। आप शमी को अभी 2023, देखिए एक तरीका होता है, आपको पता है कि शमी अब उस एज के नहीं है, ठीक है, हम भी बात समझते हैं कि शमी उस एज के नहीं है, लेकिन 2027 जब वनडे विश्व कप आपके सर पे है और शमी अभी खेलने लायक है, तो शमी को कम से कम 27 तक रखते,
क्रिकेट फैंस को बड़ा अच्छा लगता। 27 के वनडे विश्व कप के दौरान ही शमी से बातचीत कर ली जाती, उनसे बोल दिया जाता कि किसी एक मैच के दौरान आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। टीम इंडिया अपने हिसाब से, अगर फाइनल में हम पहुंच रहे हैं तो फाइनल्स खिला दो, फाइनल में उनको रिटायरमेंट लिखवा दो, कम से कम एक अच्छे खिलाड़ी को अच्छी विदाई तो मिले। बिल्कुल, यही तो सम्मानजनक होना चाहिए ना। जिसने आपको इतने मैचेस जिताए, जिसने मैच का रुख पलटा कई मौकों पर, उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये बात आर अश्विन को भी खटकी थी अभिषेक हाल फिलहाल में। अश्विन अपने YouTube चैनल पर लगातार वीडियोस डालते हैं, उन्होंने इसकी चर्चा भी की थी। अगर आपको याद होगा, आर अश्विन ने कहा था कि ये कैसा मिसकम्युनिकेशन है, ये कैसा संवादहीनता है कि आप जो है इतने बड़े खिलाड़ी से भी संपर्क नहीं साध पा रहे हैं, उसको कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं या उसकी बात को नहीं मान रहे हैं। तो ये संवादहीनता कहीं ना कहीं अश्विन को भी खटकी थी, जिसका आप हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल, अश्विन को खटकती है, खिलाड़ियों को खटकती है। इस तरीके से ऐसा नहीं है कि नहीं खटकते, खिलाड़ियों को खटकते। पहले खिलाड़ी भी को भी खटकी थी, जैसे कि आप वीरेंद्र सहवाग की बात करिए, गंभीर की बात करिए, इन लोगों की भी बयान आए थे जब इन लोगों ने रिटायरमेंट लिया था। लेकिन अभी की अगर मैं परिदृश्य को देखूं, लेकिन मैग्रा के, चलिए शमी का तो मामला विवादित है ही है, मैग्रा की इस लिस्ट में एक और खिलाड़ी है जिसकी चर्चा होनी बेहद जरूरी है। मैग्रा ने इस लिस्ट में जहीर खान का कहीं जिक्र नहीं किया है। इन 5 गेंदबाजों में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर मैग्रा की टीम के 5 गेंदबाज, इन 5 गेंदबाजों में कहीं भी जहीर खान नजर नहीं आ रहे हैं। और जहीर खान वो गेंदबाज है जिसने 2011 के वनडे विश्व कप में टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। मुझे आज भी याद है इंग्लैंड के खिलाफ वो मुकाबला, जब भारत के हाथ से वो मुकाबला लगभग निकल गया था, लेकिन जहीर खान ने लगातार विकेट लेकर, इयान बेल और एक और बल्लेबाज था, मुझे नाम याद नहीं, इन दोनों के विकेट लेकर उस मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया था। और उस मैच के जीतने के बाद भारत फाइनल में पहुंचा था और भारत ने खिताब जीता था। तो जहीर खान का इस लिस्ट में होना बेहद जरूरी था। आंकड़े गवाही देते हैं कि जहीर खान विकेट लेने के मामले में अजीत अगरकर से बहुत बेहतर थे। बिल्कुल, आपने 2011 वर्ल्ड कप का कितना बढ़िया एग्जांपल दिया। वर्ल्ड कप के हीरो रहे थे 2011 में जहीर खान, और उनको कैसे उन्होंने दरकिनार कर दिया, अपनी टीम लिस्ट में शामिल नहीं किया। एक बड़ा सवाल में, क्योंकि 5 खिलाड़ियों के नाम उन्होंने बनाए, लेकिन फेहरिस्त में जो सबसे नंबर 1 बॉलर का नाम उन्होंने लिया वो बुमराह लिया। उन्होंने कहा नंबर 1 वनडे के बॉलर हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? इनमें भी आप बुमराह को ऊपर शॉर्टलिस्ट करते हैं? इनमें पहला बुमराह, दूसरा कपिल देव है। मतलब बड़ा एकदम ही वक्त ही बदल दिया है। लेकिन हाँ, देखिए कपिल देव में और बुमराह में एक फर्क है, और जाहिर तौर पर उन्होंने भी यही बताने की कोशिश की। बुमराह एक प्योर गेंदबाज है, कपिल देव ऑलराउंडर थे। बुमराह पावर प्ले में आते हैं, पहले शुरुआती ओवर्स में आते हैं, गेंद को के ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा है। हालांकि कपिल देव भी अच्छे बॉलर थे, ऐसा नहीं है, 432-34 विकेट शायद उन्होंने भी लिए हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह की उन्होंने तारीफ इसलिए की क्योंकि सटीक लाइन लेंथ है, रफ्तार उनके पास है, और लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर दोनों बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। और मौजूदा वक्त में अगर गेंद की लाइन लेंथ की बात होती है, कंट्रोल की बात होती है, जसप्रीत बुमराह के पास अच्छा कंट्रोल है। वो भारत में भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, विदेशी पिचों पर भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, और किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने की ताकत रखते हैं। ये हमने देखा है। उनके हमवतन स्टीव स्मिथ बहुत अच्छा बल्लेबाज है, दुनिया के टॉप 5 बल्लेबाजों में आते हैं। जसप्रीत बुमराह के सामने आते तो बेबस नजर आते हैं। तो ये पता है मैग्रा को, इसलिए मैग्रा ने शायद जसप्रीत बुमराह को नंबर 1 पर रखा है। बिल्कुल, और ये तमाम जानकारियां हमने अपने दर्शकों को बताई। और जैसे जैसे क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े खिलाड़ी इस तरह की प्रेडिक्शन या इस तरह की बातें कहते हैं या ओपिनियन रखते हैं, तो उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये चर्चा तब सार्थक होती है जब जनता इस पर अपनी राय देती है। तो हम उम्मीद करेंगे आप तमाम लोग जो वीडियो देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर पर, आप इस पर अपना रिएक्शन जरूर देंगे, और आप अपने टॉप 5 गेंदबाजों में किन्हें शामिल करना चाहते हैं, जिनका जिक्र हमने जहीर खान का किया, क्या वो भी आपकी लिस्ट में शामिल होंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।